हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि है 4 बार मैकेनिज्म। इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होते हैं मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने की, इसके बेसिक्स को समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली इसमें 4 बार होते हैं जिसमें से एक बार फिक्स होता है, ठीक है, और बाकी के 3 पार्ट या 3 बार मूवेबल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बार या पेयर 360 रोटेट करे यानी एक पूरा सर्कल बनाए तो उसे हम कहेंगे क्रैंक। अगर कोई पेयर 360 मूव करे तो उसे हम कहेंगे क्रैंक। अगर कोई पार्ट या पेयर या लिंक 360 से कम यानी वो आर्क बनाए तो उसे हम कहेंगे रॉकर या लीवर, ठीक है। अगर कोई पार्ट 360 मूव कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे क्रैंक। अगर कोई पार्ट 360 से कम मूव कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे रॉकर या लीवर। जब आप अलग अलग पार्ट्स को फिक्स करोगे तो आपको अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं, हर एक पार्ट्स को पहले हम फिक्स करेंगे और देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म हमें मिलता है। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनके टाइप्स को, इन मैकेनिज्म के जो टाइप्स होते हैं उनको लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है कि अगर कोई पेयर 360 मूव करे वो क्रैंक कहलाएगा। अगर लेस देन कोई पेयर 360 मूव करे वो लीवर या रॉकर कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक पेयर 360 मूव कर रहा और एक पेयर लेस देन 360 मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्योंकि यहां क्रैंक भी हो रहा है और रॉकर भी हो रहा है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो 2 पेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो क्रैंक मैकेनिज्म कर रहे हैं यानी 360 मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको 2 पेयर ऐसे मिलेंगे जो रॉकर मैकेनिज्म कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म। अब बारी है हमें समझने की कि ग्रेसप रूल क्या होता है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 4 बार है। 4 में से एक बार ऐसा होगा जो सबसे छोटा होगा, जिसे हम शॉर्टेस्ट बार कह सकते हैं। इसमें से एक बार ऐसा होगा जो लॉन्गेस्ट होगा यानी सबसे बड़ा होगा, और बाकी के जो बचे 2 बार होंगे वो ना ही सबसे बड़े होंगे ना ही सबसे छोटे होंगे, यानी वो मीडियम साइज के होंगे, ठीक है। तो ग्रेसप रूल कहता है कि अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट यानी जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा, अगर उन दोनों का समेशन करो, ऐड करो, जोड़ो, तो उसका जो वैल्यू आएगा, जो उसका लेंथ होना चाहिए, वो बाकी के बचे 2 बार से या तो कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं ग्रेसप रूल। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से लिंक को फिक्स करेंगे तो कौन कौन सा मैकेनिज्म हमें मिलता है। एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट के पास वाले को अगर हम फिक्स कर दें, ऐसा लिंक जो शॉर्टेस्ट के पास हो उसे अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमें मिलेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। अगर हम शॉर्टेस्ट लिंक को ही फिक्स कर दें तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अगर शॉर्टेस्ट के अपोजिट यानी जस्ट सामने वाला, ठीक है, अपोजिट वाला जो आपको उसके जस्ट सामने दिख रहा हो, अगर उसे आप फिक्स कर दो तो आपको मिलेगा डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसा कंडीशन जब S प्लस एल इक्वल हो जाए P प्लस क्यू के, तब एक कंडीशन और बनता है जिसे हम केस 2 बोलते हैं। इसमें 2 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन होता है पैरेललोग्राम लिंकेज का, और दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है डेल्टॉइड लिंकेज का। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं हर एक लिंकेज का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये तो बस एक ओवरव्यू है ताकि आपके कंफ्यूजन को कुछ हद तक दूर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।